लाइव जुड़े हैं और आपसे गुजारिश होगी कि चलिए एक बार पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हो जाइए। बड़े मुश्किल दौर से उनकी क्रिकेट गुजर रही है। विदाई का समय है। पाकिस्तान का सफर टी20 वर्ल्ड कप का समाप्त तो हो गया। अब उनको जाना होगा। जलालत के समंदर में डूबकर वापस पाकिस्तान का सफर उनको तय करना होगा। कराची जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, जहां भी जाएंगे उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी। आखिरी मैच वो खेल रहे थे अपने ग्रुप का और ये उनका चौथा मैच था और कहानी उनके लिए बहुत बुरी है। इतनी बुरी है कि भाई बाबर आजम एंड कंपनी पर सवाल उठने लगे हैं। कुदरत के निजाम ने उन्हें एक तरीके से इस मैच में बचा लिया। जो आज का मैच आयरलैंड के साथ चल रहा था, मात्र 106 रन बनाए थे आयरलैंड ने और इस मैच में भी पाकिस्तान के 9 नतीजे निकल गए। 106 रन बनाने में 9 नतीजे निकल गए। तो इसलिए हमने कहा कि कुदरत के निजाम ने शायद इस बार बचा लिया और यही कुदरत के निजाम के भरोसे वो बैठे थे अमेरिका और आयरलैंड वाले मैच में, जहां बारिश हो गई थी। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल टूर्नामेंट रहा है। जब वो अमेरिका से हार गए, टाई करवाया, सुपर ओवर में मैच गया, वहां भी हारे। फिर इंडिया से मैच हारे और 119 रन वहां भी। सारे लो स्कोरिंग मैच हैं और पाकिस्तान हर मैच में फंसा है। उनकी बल्लेबाजी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है और पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। इसलिए हमने कहा कि उनको अंतिम बार विदाई दे दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी अब जा रहे हैं। अब बाबर आजम एंड कंपनी अब जा रही है। आज के मैच को अगर आप देखेंगे तो मैच बुरी तरीके से फंस गई थी। पाकिस्तान कहीं से लगा नहीं था कि इस मैच में इज्जत भी बचा पाएगी। हालांकि इज्जत बचा ली शाहीन अफरीदी ने, जिस तरीके से गेंदबाजी में बचाई थी बल्लेबाजी में भी बचा ली। बाबर आजम तो बच रहे थे, किसी तरीके से वो चाह रहे थे कि कोई बच बचा के इस मैच को निकाल दे। और वो जो नया खिलाड़ी है अब्बास आफरीदी, उसके भरोसे बैठे थे कि एक आध छक्का वो और मार दे और मैच निकल जाएगा। तो ये बाबर आजम की खासियत है, वो छुपते हैं, अपने आप को बचाते हैं और विराट कोहली से उनका लोग कंपेयर करते हैं। आप देखेंगे बाबर आजम को, देखेंगे इस मैच में भी तो किस तरीके से अपने आप को हाइड कर रहे थे। एक आधा शॉट ही लगाना था, बाउंड्री क्लियर करना था और मैच बना लेना था, लेकिन बाबर आजम इन सारी चीजों से बच रहे थे, यानी विकेट अपना बचा रहे थे। तो बाबर आजम पर बहुत सवाल है। आज के भी मैच में हाईएस्ट स्कोरर हैं वो अपने टीम की तरफ से, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 100 से भी कम है। हालांकि पिच बहुत मुश्किल है ये कहना होगा, लेकिन भाई पाकिस्तान ऐसा खेलेगी ये आप उम्मीद नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि ऐसा पाकिस्तान खेलेगी। 52 पर दूसरा विकेट गिरता है, 52 पे 2 होते हैं और 62 पे पाकिस्तान 6 हो जाता है। तो पाकिस्तान की टीम की हालात बद से बदतर है। बल्लेबाजी उनकी देखेंगे, आज की भी बल्लेबाजी क्रम देखेंगे और उसमें 52 के बाद जो विकेट गिरी है वो भाई माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह, आप जितनी भी तारीफ कर लीजिए कम है। अ, फकर जमान, उस्मान खान, सादाब खान, इमाद वसीम, ये 5204 ये नंबर डायल है। पाकिस्तान इस्लामाबाद का नंबर लगता है और कराची से लोग और इस्लामाबाद से लोग निकलेंगे और इन तमाम खिलाड़ियों से पूछेंगे कि इस तरीके का क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है। और इस पर उनके पूर्व खिलाड़ी भी सवाल उठा रहे हैं। कामरान अकमल जो पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये पुरुषों के साथ खेलने लायक ही नहीं है, इनको महिलाओं के साथ क्रिकेट खिलाओ। इनको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के साथ मैच खिलाओ, ये वर्ल्ड कप खेलने के लायक नहीं है। बाकी वसीम अकरम को भी आपने सुना। वसीम अकरम ने कहा कि ये 10-10 सालों से टीम में बने हुए हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि क्रिकेट कैसे खेलना है। तो इनको नहीं सिखाया जा सकता कि क्रिकेट आप कैसे खेलेंगे इस पड़ाव पे। और खास करके निशाना मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी था वसीम अकरम का, उस भारत वाले मैच में जहां वो स्लॉग स्वीप करने गए थे और मैच फंसा दिया था बुमराह की गेंद पर। तो पाकिस्तान के लिए न गेंदबाजी अच्छी हो रही थी। गेंदबाजी हालांकि आप कहेंगे, उस लिहाज से कहेंगे कि भाई आप सुपर ओवर में 18 रन देते हैं तो वहां सवाल उठ जाते हैं कि जब आपको परफॉर्म करना है तो वहां 18 रन लुटवा देते हैं। मोहम्मद आमिर को जगह मिली थी। तो अच्छी गेंदबाजी होने के बावजूद आपके पास, सुपर पेस होने के बावजूद, आपके पास स्विंग होने के बावजूद आप अमेरिका से हारे। आज मैच में देखेंगे 32 पर 6 था। आयरलैंड को आप देखेंगे इस मैच में 32 पर 6 था। उसके बाद भी वो 106 बना पाया और जब 106 रन पाकिस्तान, आप वही वाली बात है ना कि भारत के साथ जो मैच में हालात थे
कि 119 रन जब भारत ने बनाए थे या पाकिस्तान ने रोक दिया था, तो किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि भारत इस मैच को भी जीत सकता है। तो पाकिस्तान ने अपने हालात बना दिए थे कि मैच वो जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान भारत वाला मैच भी हारा। और आज का मैच आप देखेंगे, आयरलैंड जैसी अब कमजोर कह लें या पाकिस्तान के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो कमजोर ही कहेंगे, लेकिन इस मैच में भी पाकिस्तान बुरी तरीके से अटक गया था, रुक गया था, फंस गया था, और कहीं ना कहीं उनकी नैया डूबने वाली थी। और ये मैच हार जाता ना, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जा पाते, उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली थी, और खास करके बाबर आजम के लिए। और कहा जाता है कि दोस्त यारों को वो खिलाते हैं, अपने उन साथियों को खिलाते हैं जो उनके चरण दास हैं, जो उनका चरण स्पर्श करते हैं। दोस्ती यारी में पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है और पाकिस्तान की लुटिया डूब रही है। ये वर्ल्ड कप से चल रहा है। आप हालांकि उनकी पेस बैटरी हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन अब क्रिकेट शायद बदल गया है। अब क्रिकेट में बल्लेबाज ज्यादा अब आप कह सकते हैं कि सुप्रीम हो गए हैं। आप इस यहाँ आप हालात देखेंगे कि आप 106 पे आउट तो करते हैं, लेकिन आपकी आपकी जब आपकी खुद की बल्लेबाजी देखनी होती है तो फिर वहां लगता है कि भाई पाकिस्तानी टीम क्या कर रही है, कैसे खेल रही है। भारतीय टीम को अगर आप देखेंगे तो गेंदबाजों के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन बुमराह अकेले उस टीम को संभाल रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम के पास चार चार फास्ट गेंदबाज होने के बावजूद टीम जब इस वर्ल्ड कप से रुखसत हो रही है, बाहर हो गई, मतलब कि पहले ही राउंड से बाहर हो गई, और अमेरिका जैसी टीम जो पहली बार खेल रही है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई। तो पाकिस्तान, इसलिए हमने कहा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अब सहारे की जरूरत है। पूरे सहारे पर तो पाकिस्तान ही टिका है। पाकिस्तान की खुशियां तो क्रिकेट पर टिकी थी, और वो खुशियां अब रही नहीं, क्योंकि क्रिकेट से उनको सिर्फ जलालत मिल रही है। और इस कदर वो जलील हो रहे हैं कि उनके पास अब मुंह छुपाने की जगह नहीं है। वर्ल्ड कप से ये चल रहा है, सिलसिला बरकरार है, कंसिस्टेंट है। वर्ल्ड कप 2023 में जो हुआ था वहां भी बहुत खराब हालात थे। पाकिस्तान लगातार मैच हारी थी, 9 में से 5 हारी थी, वो भी रिकॉर्ड था। 48 सालों के वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में सबसे खराब क्रिकेट पाकिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप में खेली। और उसके बाद ये 2024 T20 वर्ल्ड कप, यहां भी आप देखिए कि जिस ग्रुप में पाकिस्तान खेल रही थी उसमें भारत के साथ आयरलैंड, कनाडा और यूएसए थी। तो ये शायद बहुत आसान ग्रुप आप कह सकते हैं कि थी क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अगर युगांडा वाली टीम चाहते हैं, पीएनजी वाली टीम चाहते हैं, तो वो अलग अलग मामला है। हो सकता है नेपाल के आप उनके पाले में आते तो नेपाल तो आपको रौंद ही देता, जिस तरीके से नेपाल क्रिकेट खेल रहा है। बाकी यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से रुखसत हो रहा है। रुखसत तो पहले ही हो गया था जब बारिश हो गई थी और कुदरत के निजाम ने उनका साथ नहीं दिया था उस मैच में, जब आयरलैंड और यूएसए का मैच होना था, जो बारिश की वजह से धुल गई थी। वो 14 तारीख को मैच थी, और वहीं पाकिस्तान बाहर हो गया था इस वर्ल्ड कप से, और सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करने जा रहा था। बाकी आज का मैच एक एक आप कह सकते हैं कि औपचारिक मैच था, बस मैच था। उससे उस नतीजे से पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में क्वालिफाई करने के कोई आसार नहीं थे। और इस मैच में भी पाकिस्तान फंसा, और फंसा ऐसा कि लगा कि भैया ये मैच भी जाएगा इनके हाथ में। हालांकि अंत में पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया 3 विकेटों से। वो समझिए कि 106 रन बनाने में उनको 19 ओवर तकरीबन लग गए। तो ये पाकिस्तान में जो मीम्स बन रहे हैं, जो ट्रोलिंग हो रही है, बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हो रही है। बाबर आजम हो, इफ्तिकार चचा हो, शादाब हो, इमाद हो, आजम खान को पहले ही बाहर कर दिया गया। आज भी टीम में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे। आज आज अब्बास आफरीदी खेल रहे थे, गेंदबाज हैं, और अंत में वही उन्हीं के भरोसे बाबर भी बैठे थे कि एक आधा शॉट ऐसे ही घींच दे, छक्के वक्के मार दे और मैच निकल जाएगा। तो बाकी पाकिस्तान अपने अलग आप कह सकते हैं कि उस पड़ाव पर है जहां क्रिकेट उनकी कागजों पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड पर जाते हैं तो बिल्कुल फुस हो जाती है, बिल्कुल फुस उसी पाकिस्तान की तरह जहां सिर्फ हल्ला है, हंगामा है। बाकी देश के हालात क्या है वो आपको पता ही है। और क्रिकेट से, जैसे हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट से ही उनके लिए खुशियां थी, और उस खुशियों पर भी ग्रहण लगा है। और बाबर लगा रहे हैं, बाबर आजम एंड कंपनी लगा रहे हैं, और बड़े बड़े टूर्नामेंट में इस तरीके से परफॉर्म करके पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
और देश में बिल्कुल मानसिक दिवालियापन आ चुका है, लोग पागल हो चुके हैं। आप लगातार देख ही रहे होंगे, जो पैनल हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरीके से उनको रौंद रहे हैं। अब जब वो पाकिस्तान जाएंगे तब उनके साथ क्या होगा, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाएगा, क्या कराची वो जा पाएंगे, इस्लामाबाद जा पाएंगे, अपने घर पहुंच पाएंगे। तो इन्हीं सारे सवालों के साथ उन खिलाड़ियों के ऊपर बहुत दबाव होगा कि अब क्या होगा, क्योंकि पता है कि उस मुल्क में या फिर भारत में भी क्रिकेट को लेकर बहुत दीवानगी है, और यही दीवानगी क्रिकेटरों के ऊपर बहुत भारी पड़ती है। पाकिस्तान पाकिस्तान का ये सफर है जो अब समाप्त हो गया है वर्ल्ड कप का। आज औपचारिक मैच चल रहा था, बस मैच था, नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सुपर 8 की टीमें डिसाइड हो गई हैं, एक टीम को होना है, वो हम आपको बता दें। इंडिया है ग्रुप ए से, यूएसए जा रहा है सुपर 8 में, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश और नीदरलैंड में से कोई एक क्वालिफाई करेगी। और कल बांग्लादेश और नेपाल का मैच है, तो उस मैच के नतीजे के बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि बांग्लादेश या न्यूजीलैंड कौन सी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। तो पाकिस्तान को आखिरी विदाई दीजिए इस T20 वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान अपने मुल्क जा रही है, और बेहतर भविष्य को तलाशने के लिए, जिस तरीके से पूरा देश सोच रहा है कि बेहतर भविष्य उनका हो, क्रिकेट का भी बेहतर भविष्य हो, क्योंकि टीम कागज पर बहुत मजबूत, बहुत बड़ी, और आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन ग्राउंड पर बिल्कुल पाकिस्तान नजर आ जाती है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात है, जिस तरीके से पाकिस्तान हर वक्त एक्सपोज होता है, उसी तरीके से उनकी क्रिकेट भी इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज हुई। बाकी क्रिकेट का मजा लेते रहिए, हम आपसे मिलते रहेंगे, क्रिकेट के बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।